मनुष्य जो है परमात्मा का राजकुमार है और ये राजकुमार भटक क्यों गया, भटका हुआ है। ये मनुष्य जो है भटका हुआ देवता है और इसे देवत्व से ही सजाना है। तो हम क्या करें, अपने स्वरूप को पहचाने और स्वार्थ वृत्ति को छोड़ करके परमार्थ अपनाओ, तो प्रभु की सहायता हमें अवश्य मिलेगी, ईश्वर की सहायता हमें अवश्य मिलेगी। कल तक की कथा में आपको यही सुनाया गया, यही श्रवण कराया गया। फिर भी अगर हमें कुछ मांगना ही है तो हम भगवान से ही मांगे। तो हम भगवान से मांगे क्या? क्या हम अपने लिए पुत्र मांगे, अपने लिए धन मांगे, अपने लिए मकान, दुकान, नौकरी, या अपने लिए हम शरीर बल मांगे? उससे जो कुछ भी हम मांगेंगे वो हमें देगा और हमें अवश्य मिलेगा, क्योंकि दाता है ईश्वर। उस परमशाली शक्ति से हम जो कुछ भी मांगेंगे हमें वो देता है। पर क्या ऐसी परमशाली शक्ति से हमें ये छोटी छोटी वस्तुएं मांगना शोभा देता है? अगर आप प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास जाएं और उनसे 1 किलो जलेबी की मांग करें कि यही शोभा देता है? योग्यता अनुसार ही हमें कुछ मांगना शोभा देता है। तो फिर हम ईश्वर से क्या मांगे, ये प्रश्न किया। आज के जो प्रश्न करता है श्रृंगी ऋषि हैं और जो वक्ता वो पिपलाद ऋषि हैं। पिपलाद ऋषि कथा सुना रहे हैं, श्रृंगी ऋषि प्रसन्न करता है। ये वे ही श्रृंगी ऋषि हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया था। श्रीमद् भागवत पुराण की समस्त कथा का आधार श्रृंगी ऋषि के श्राप पर ही आधारित। राजा परीक्षित वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों ने पर्वतारोहण किया। तो जो इनका राज्य था वो सारा का सारा राज्य पाठ परीक्षित जी को सौंप दिया था और सभी पांडव पर्वतारोहण के लिए चल दिए। द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का आगमन हो रहा था। पर कहते हैं ना, काल की गति जो है विचित्र है। काल की गति को किसी ने नहीं समझ पाया, समय को किसी ने नहीं समझ पाया। राजा परीक्षित जी थे, बड़े कुशल प्रशासक थे, बड़े दयालु थे स्वभाव से, और इनके राज्य में जो थी ना प्रजा बड़ी संतुष्ट थी। किंतु द्वापर युग का अंत होने जा रहा और कलयुग का आगमन होने जा रहा था। कलयुग सपरिवार इनके राज्य में आया और राजा परीक्षित से प्रार्थना की कि मैं सपरिवार आया हूं, कृपया मुझे रहने के लिए अपने यहाँ स्थान दीजिए। राजा स्वभाव से दयालु तो थे ही, लेकिन कुशल शासक थे। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ रह सकते हो, तुम्हारे रहने का स्थान कहाँ कहाँ है? कलयुग ने कहा, हे राजन, मैं वहीं रह सकता हूँ जहाँ चोर हो, जुआरी हो, व्यभिचारी हो, दुष्टाचारी हो, लोभी हो, कामी हो, क्रोधी हो, ऐसी जगह पर मैं निवास करता हूँ। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तब तो तुम्हें यहाँ जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कामी, क्रोधी, लालची, दुष्टाचारी, व्यभिचारी हो, जुआरी हो, शराबी हो। ऐसे व्यक्ति मेरे राज्य में नहीं है, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़ करके कलयुग प्रार्थना करने लगा कि हे राजन, मैं सपरिवार आया हूं, मैं वापस तो नहीं जा सकता। अगर आपके राज्य में स्वर्ण हो तो मैं सोने में भी रह सकता हूं। क्योंकि राजा थे तो उनके राज्य में स्वर्ण तो था ही। राजा ने कलयुग को रहने की अनुमति दे दी और जैसे ही अनुमति पाने का इंतजार कर रहा था कलयुग, जैसे ही उसे अनुमति मिली, राजा सोने का मुकुट पहने थे परीक्षित जी, और अनुमति पाते ही वो उनके सोने के मुकुट में घुस करके बैठ गया और सिर पर सोने का मुकुट लगा था तो घुस करके उसने उनको दुर्बुद्धिग्रस्त कर दिया, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। एक बार राजा शिकार के लिए जंगल में गए थे, भूख प्यास से व्याकुल हो गए। एक आश्रम देखा, उस आश्रम में गए। महर्षि ध्यानस्थ थे, ध्यान मग्न बैठे हुए थे। तो श्रृंगी ऋषि के जो पिताजी थे वो उस आश्रम में बैठे हुए थे। राजा ने पानी मांगा, ध्यानस्थ होने के कारण, ध्यान मग्न होने के कारण ऋषि ने सुना नहीं। राजा जो था, राजा परीक्षित जो थे वो भूख प्यास से बड़े व्याकुल थे। उन्होंने दोबारा फिर कहा, लेकिन ऋषि ने फिर नहीं सुना। तो उनको बड़ा क्रोध आया। पास में ही पड़ा एक सांप था, मरा हुआ पड़ा था। वो सांप उठा करके उन्होंने ऋषि के गले में उस सांप को डाल दिया, क्योंकि कलयुग उनकी बुद्धि को भ्रमित कर चुका था। और वहां से चले गए अपने राज्य को। थोड़ी देर के बाद श्रृंगी ऋषि वहां आए और उन्होंने अपने पिता के गले में सांप को पड़े हुए देखा तो बहुत ही गुस्सा हुए, गुस्सा से आग बबूल हुए।
उन्होंने पूछा ना पूछे, जाना ना समझा, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि जिस किसी व्यक्ति ने इस मरे हुए सांप को मेरे पिता के गले में डाला है, आज से 7 दिन के बाद यही सांप जिंदा होकर के उस व्यक्ति को डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु निश्चित होगी। थोड़ी देर के बाद उनके पिता की भी आंखें खुल गई और उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह सांप किसी और ने नहीं बल्कि राजा परीक्षित जी ने ही उनके गले में डाला था। बहुत ही खेद प्रकट करने लगे, बड़ा ही दुख हुआ उनको। तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि से कहा, बेटा ये तुमने क्या किया? वो राजा तो ईश्वर के समान प्रशंसनीय है, बड़ा ही विनम्र है, दयालु है, सारी प्रजा उसके राज्य में संतुष्ट है। तो श्रृंगी ऋषि को भी बड़ा दुख हुआ, मन ही मन वो पछताने लगे। तो उन्होंने कहा, अब जो श्राप दे दिया है वो वापस तो नहीं किया जा सकता। एक शिष्य भेजा और कहा कि जाओ राजा परीक्षित जी को बता दो कि उन्हें श्रृंगी ऋषि द्वारा श्राप दिया गया है, आज से 7 दिन के बाद उनकी नाग द्वारा डसने से मृत्यु हो जाएगी। राजा घर पहुंचे, भूख प्यास से व्याकुल थे ही, मन ही उनका बड़ा भ्रमित था। तो उन्होंने जैसे ही घर में पहुंच करके, महल में पहुंच करके अपने मुकुट को उतारा, वैसे ही राजा की सद्बुद्धि जाग गई। सद्बुद्धि जागी तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ, मन ही मन पछताने लगे, अब क्या किया जाए। बोले चलो, ऋषि तो बड़े क्षमाशील होते हैं, स्वभाव से बड़े विनम्र होते हैं, वहां चलना चाहिए, वो हमें अवश्य ही क्षमा कर देंगे, दूसरे दिन जाएंगे। तब तक जो शिष्य भेजा था श्रृंगी ऋषि जी ने, उसने आकर के सूचना दी कि श्रृंगी ऋषि द्वारा आपको श्राप दे दिया गया, आज से 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु नाग द्वारा डसने से हो जाएगी, तक्षक नाग। राजा बहुत दुखी हुआ, हताश हुआ। सुबह ही दूसरे दिन वहां पहुंचा रहे ऋषि के आश्रम में, तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि भगवान, मुझको मरने का भय नहीं है, लेकिन ये जो मेरी मृत्यु होगी नाग द्वारा डसने से, ये अकाल मृत्यु होगी, इससे मुक्ति कैसे मुझे मिलेगी? थोड़ी देर सोच विचार करके ऋषि ने उन्हें बताया कि अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी आपको भगवत कथा का श्रवण कराए तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। राजा परीक्षित जी का ये सौभाग्य था कि उस दिन सुखदेव जी भी वहां पधारे थे और राजा की मनोदशा देख करके, मना स्थिति को देख करके, जो उन्होंने बातें बताया उसको सुन करके सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए राजी हो गए और 7 दिन तक उन्होंने राजा को भागवत पुराण कथा का श्रवण कराया। राजा ने दत्तचित्त होकर के उस कथा का श्रवण किया और सुखदेव जी ने कथा 7 दिन श्रवण कराने के बाद 7वें दिन राजा से पूछा कि राजन, तुम्हारे मन में कोई संशय तो नहीं है? राजा बोला, राजा परीक्षित जी थे, बोले कि अब मेरे मन में कोई संशय नहीं है। कहते हैं ना कि एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अगर हमें सदगुरु या जो साधु होता है उसकी हमें संगत मिल जाती है तो हमारे हजारों करोड़ पाप ऐसे ही दूर हो जाते हैं। बोले अब मेरे मन में कोई संशय नहीं है, अगर तक्षक नाग भी मुझे डसने आएगा तो उसमें भी मुझे भगवान के दर्शन होंगे, ईश्वर के दर्शन भी होंगे। कहते हैं कि उसी समय वहां पर एक विमान आया, उस विमान पर बैठ करके तक्षक नाग भी आया। तक्षक नाग ने राजा परीक्षित जी को डसा और उनका शरीर जल करके वहीं भस्म हो गया। उनकी आत्मा विमान पर बैठ करके बैकुंठ धाम को चली गई।